नमस्कार। महाकुंभ के महामंत्र में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रुद्राक्ष के बारे में और रुद्राक्षों में श्रेष्ठ 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। सभी रुद्राक्ष श्रेष्ठ हैं, आज 12 मुखी की चर्चा करेंगे। 12 मुखी रुद्राक्ष क्या है, ये रुद्राक्ष आपको कैसे फायदा पहुंचा सकता है या आप इससे कैसे लाभ पा सकते हैं, साथ ही 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की सही विधि क्या है, शास्त्रों में इस रुद्राक्ष के लिए किन विशेष मंत्रों के जप की बात कही गई है, आज हम इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि रुद्राक्ष क्या है। हम पहले भी कई बार ये चर्चा कर चुके हैं, आज एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। रुद्राक्ष एक पेड़ का फल है जो कि 1 से लेकर 14 मुखी तक प्रमुख रूप से और सामान्यतया 1 से लेकर 21 मुखी तक अलग अलग स्वरूपों में पाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में मुख्यतः 1 से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष का वर्णन मिलता है। इसके अलावा जिन दानों पर प्राकृतिक रूप से गणेश जैसी सूंड बनी होती है उन्हें गणेश रुद्राक्ष कहते हैं, और जिस रुद्राक्ष में प्राकृतिक रूप में 3 दाने एक साथ जुड़े मिलते हैं उन्हें त्रिजुटी कहते हैं। एक मौसम में 3 या 4 ही त्रिजुटी देखने को मिलती है। कुल मिलाकर हर रुद्राक्ष की अपनी एक अलग पहचान और अलग फायदे हैं। इस कड़ी में आज हम चर्चा कर रहे हैं 12 मुखी रुद्राक्ष की। जिस रुद्राक्ष पर 12 धारियां होंगी उसे 12 मुखी रुद्राक्ष कहा जाएगा, यानी सीधे शब्दों में 12 धारियों वाला रुद्राक्ष ही 12 मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। साथ ही बता दूं कि हर रुद्राक्ष में एक प्राकृतिक छेद भी होता है। रुद्राक्ष से जुड़ी कुछ और चीजें भी आपको बता दूं। कई लोगों को लगता होगा कि अलग अलग मुखी रुद्राक्ष अलग अलग पेड़ों पर पाए जाते हैं, लेकिन आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। रुद्राक्ष एक ही प्रकार के पेड़ पर पाए जाते हैं और पेड़ों से फल तोड़ने के बाद ही इस बात का पता चल पाता है कि कौन सा रुद्राक्ष कितने मुखी है। तो ये थी रुद्राक्ष से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, और अब बात करेंगे 12 मुखी रुद्राक्ष से जुड़े फायदे के बारे में। 12 मुखी रुद्राक्ष, जिसे संस्कृत में 12 मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है, इसके स्वामी ऊर्जा और रोशनी के दाता सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव, इस रुद्राक्ष पर 12 आदित्य का प्रभाव होने के कारण इसे 12 आदित्य भी कहते हैं। वही रुद्राक्ष जाबालोपनिषद के अनुसार इस दाने को भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त है। अतः 12 मुखी रुद्राक्ष पर सूर्यदेव के अलावा 12 आदित्य और श्री विष्णु जी तीनों का प्रभाव रहता है। रुद्राक्ष जाबालोपनिषद के अनुसार 12 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति को सूर्यदेव की तरह तेजस्वी और अंतर्बल से युक्त बनाता है। ये व्यक्ति की सारी शंकाओं को दूर करके उसे मन की शांति प्रदान करता है। इस रुद्राक्ष के अंदर कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करने की शक्ति है। ये व्यक्ति को नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करता है, और साथ ही ये 12 मुखी रुद्राक्ष वशीकरण में भी सहायक है। अथर्ववेद के अनुसार सूर्य की शक्ति वाला 12 मुखी रुद्राक्ष हृदय की दुर्बलता और कुष्ठ संबंधी समस्याओं समेत त्वचा संबंधी समस्या और नेत्र संबंधी समस्या को दूर करने में सहायक है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला सब समस्याओं से मुक्त होता है। वहीं पद्म पुराण के अनुसार 12 मुखी रुद्राक्ष का धारक भय एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्या से मुक्ति पाता है और उसे कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। कुल मिलाकर ये व्यक्ति को निर्भय और हर तरह के संकटों से पार करने वाला बनाता है। चूंकि इस रुद्राक्ष पर सूर्यदेव का प्रभाव रहता है, अतः सूर्य संबंधी परेशानियों या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से बचने के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष बेहद ही कारगर है। जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य जनित समस्या होने पर व्यक्ति की दाहिनी आंख में परेशानी, सिर दर्द, आंख व कान से संबंधित विकार, हड्डियों की कमजोरी आदि परेशानियां होती हैं। अतः इन सब बीमारियों के इलाज स्वरूप 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना एक बेहतरीन ऑप्शन है।
इसके अलावा औषधीय दृष्टि से युक्त ये रुद्राक्ष मानसिक उलझन, अपचन, मधुमेह और आंतों संबंधी समस्या का निवारण करता है। साथ ही हृदय, रक्तचाप संबंधी परेशानी या भोजन नलिका में किसी तरह के विकार में भी 12 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही जिन लोगों का जन्म सूर्य ग्रह से संबंधी नक्षत्रों में, यानी जिनका जन्म कृत्तिका, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों के लिए भी 12 मुखी रुद्राक्ष हर तरह से लाभकारी होगा। इसके अलावा जो लोग अपने कार्यस्थल पर अपना यश सम्मान पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, या जिन लोगों के किसी से खास रिश्ते नहीं बन पाते, जिनका जीवन में कोई अच्छा दोस्त नहीं है, या जो लोग भविष्य में अपनी तरक्की को लेकर परेशान रहते हैं, या जिनके जीवन में खुशियों का अभाव हो गया हो, या आपको लगता है कि आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है और आपको जीवन से बहुत ज़्यादा बोरियत हो गई है, तो आपको 12 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। इससे आपको बहुत जल्दी फायदा देखने को मिलेगा। 12 मुखी रुद्राक्ष तेजस्विता, चमक और शक्ति का केंद्र है। ये किसी के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में बेहद मदद करता है। साथ ही इसे धारण करने वाले व्यक्ति के पास सभी तरह के सांसारिक सुख, धन, संपत्ति और ज्ञान होता है। जो लोग उत्पादन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी जो लोग किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, या जिन लोगों का जायदाद से संबंधी काम हो, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन लोगों के लिए भी 12 मुखी रुद्राक्ष बेहद लाभकारी है। इससे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के साथ ही यश की भी प्राप्ति होती है। साथ ही आपको बता दूं कि प्रशासक, राजनेता, व्यापारी या बड़े लेवल पर काम कर रहे लोगों को भी ये रुद्राक्ष बहुत से फायदे पहुंचाते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके आप बहुत जल्दी ही कार्यक्षेत्र में सत्ता और अधिकार पा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को आंखों या पलकों के आसपास के क्षेत्र में किसी प्रकार की परेशानी रहती है, उन लोगों को रुद्राक्ष लेकर अपनी पलकों और आंखों के आसपास छूना चाहिए, रुद्राक्ष से स्पर्श करना चाहिए। इससे आपको जल्दी ही राहत मिलेगी। अगर आपको उदर संबंधी समस्या यानी पेट संबंधी किसी तरह की परेशानी बनी रहती है, तो आपको 12 मुखी के साथ 3 और 5 मुखी रुद्राक्ष का एक एक दाना लेकर गले में धारण करना चाहिए। 3, 5, 12। इससे आपको पेट संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। आपको बता दूं कि रुद्राक्ष को माला या अन्य रूप में धारण करने के अलावा अन्य तरह से भी उपयोग में लाया जा सकता है। जिन लोगों की आंखों के चारों ओर काले घेरे होते हैं, या जिनके चेहरे पर झुर्रियां सी पड़ती नजर आती हैं, वो रुद्राक्ष को पानी में घिसकर उसमें ताज़ा नींबू और तुलसी की कुछ बूंद मिलाकर लेप बनाएं और उस लेप को आंखों के चारों ओर काले घेरों की झुर्रियों पर लगाएं। इससे आपको जल्दी ही अच्छा असर देखने को मिलेगा। जो लोग अपनी त्वचा को साफ सुथरा बनाए रखना चाहते हैं, वो रुद्राक्ष, लाल चंदन और वट तथा चमेली के पत्ते लेकर लेप बनाएं और त्वचा पर लगाएं। लगाने के 10 से 15 मिनट के बाद गुनगुने पानी से उसे धो लें। इससे आपकी त्वचा साफ सुथरी बनी रहेगी। तो ये थी सारी चर्चा 12 मुखी रुद्राक्ष से जुड़े विभिन्न फायदों के बारे में। अब इसे धारण करने की विधि पर भी चर्चा कर लेते हैं। रुद्राक्ष धारण करने के लिए सबसे पहले रुद्राक्ष को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब अगर आजकल आप प्रयाग में हैं तो गंगा जल अवेलेबल ही है आपके लिए, उसमें धारण करें। फिर उस पर थोड़ा सा चंदन घिसकर लगाएं। उसके बाद रुद्राक्ष को धूप दिखाएं और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। फिर शिवलिंग या शिव जी के फोटो या मूर्ति से रुद्राक्ष को स्पर्श कराकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। वैसे विभिन्न शास्त्रों में 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए अलग अलग मंत्रों का उल्लेख किया गया है। शिव पुराण के अनुसार ओम क्रौं क्षौं रौं नमः। शिव पुराण में मंत्र है ओम क्रौं क्षौं रौं नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र महारणों के अनुसार ओम ह्रूं ह्रीं नमः, ओम ह्रूं
ह्रीं नमः पद्म पुराण में भी मंत्र दिया हुआ है। पद्म पुराण के अनुसार ओम ह्रीं, ओम ह्रीं। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करना चाहिए। मंत्र है ओम हौं जौं सह त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार विधि पूर्वक रुद्राक्ष की पूजा करके आप उसे धारण कर सकते हैं। अब देखो, जब आप महामृत्युंजय मंत्र करते हो तो अगर अघोर मंत्र भी आप कर लेते हैं साथ में तो इसका बल बहुत बढ़ जाता है। अघोर मंत्र है ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। रुद्राक्ष पहनने के लिए 27, 54 और 108 दाने की माला पहनना अच्छा होता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से गृहस्थों द्वारा इतने बड़े रुद्राक्षों की पूरी माला पहनना संभव नहीं है। अतः वो 1, 3, 5, 7 या किसी भी विषम संख्या में बड़े रुद्राक्ष पहने, अथवा छोटे रुद्राक्षों में कम से कम 7 मिलीमीटर व्यास वाले रुद्राक्ष की एक माला धारण करें और माला की लंबाई हृदय से नाभि के बीच में ही रखें। जानकारी के लिए बता दूं कि गले के अलावा शिखा, मस्तक, कलाई, कंधों पर पहनने तथा यज्ञोपवीत के रूप में भी रुद्राक्ष की संख्या का उल्लेख देवी भागवत और शिव पुराण में आता है। 32 दाने की माला को कंठा कहा जाता है। तो ये सारी चर्चा थी आज द्वादश मुखी यानी 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 12 मुखी रुद्राक्ष के जरिए आप कैसे लाभ पा सकते हैं, कैसे सूर्य संबंधी विभिन्न परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और सूर्यदेव की कृपा से असीम ऊर्जा और आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं। साथ ही 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की सही विधि क्या है, इसकी पहचान क्या है, इन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। तो अगर आप कुंभ में हैं, अगर आप प्रयाग में हैं, आपके चारों तरफ रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष हैं और आप एक उत्तम बढ़िया 12 मुखी रुद्राक्ष खरीद सकते हैं, तो आज 12 मुखी रुद्राक्ष क्रय करके उसको लीजिए, गंगा जल से धोइए और किसी दंडी स्वामी अथवा किसी नागा स्वामी से उसको स्पर्श करेंगे। अब देखिए, वहाँ आपको दंडी स्वामी बहुत से मिल जाएंगे। अजय, दंडी स्वामी क्या होते हैं, जल्दी ही हम किसी दिन इसकी भी चर्चा करेंगे कि स्वामी लोग जो दंड लिए रहते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उनका क्या मतलब है। बहुत जल्दी हम इसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये जो दंडी स्वामी है, किसी दंडी स्वामी से अथवा किसी नागा सन्यासी से उसको स्पर्श करा लीजिए। उन सन्यासी महाराज को कुछ दान दक्षिणा दे के प्रसन्न कीजिए, उनसे स्पर्श करा लीजिए या उनसे आशीर्वाद रूप में मांग लीजिए। उसके बाद सूर्यदेव को स्मरण करते हुए और अपने पिता को स्मरण करते हुए, अगर आपके पिता आपके साथ हों तो उसको धागे में पोहा करके और अपने पिता से कहिए कि मुझे पहना दो। देखो, नक्षत्र, ये जो ग्रह हैं, इनमें सूर्य का संबंध पिता से है, माता का चंद्रमा से है, भाई का मंगल से है, बहन का बुध से है, स्त्रियों में पति का बृहस्पति से है, पुरुषों में स्त्री का शुक्र से है। इसलिए 12 मुखी रुद्राक्ष जिसके स्वामी सूर्यदेव हैं, तो सूर्य के लिए आपके पास केवल एक 12 मुखी ही है और 12 मुखी रुद्राक्ष लेकर आप उसको किसी दंडी स्वामी या किसी नागा सन्यासी को स्पर्श कराकर या उनके हाथ से आशीर्वाद के रूप में लेकर अपने पिता से उसको धारण करिए। अगर मान लीजिए पिता साथ में ना हो तो आप पिता को स्मरण करके धारण करिए। और ये दंडी स्वामी, ये नागा सन्यासी, ये अत्यंत पवित्र हैं, अत्यंत शुद्ध हैं, बड़ी ही विशुद्धात्मा हैं और इन नागा सन्यासियों का पालन पोषण किसी शिशु की तरह होता है। और ये छोटे से बच्चे जो दिखने में इतने विशालकाय हैं, जो तुम्हारी रक्षा के लिए बने हैं, जिन्होंने हजारों सालों से तुम्हारी रक्षा की, उनसे आशीर्वाद के रूप में लेकर इसको धारण करिए। निश्चित रूप से ये आपको अत्यंत तेजस्वी बनाएगा। ये सूर्य के प्रकाश की तरह आपके यश को चारों दिशाओं में चमका देगा और कुंभ में जाने का पूर्ण आनंद आपको प्राप्त होगा और सदैव आप इस कुंभ को याद रखेंगे। और अगर आप कुंभ में नहीं भी गए हैं, आप अपने घर पर ही हैं, तो आप घर पर ही उसको लेकर के घर पर ही
गंगा जल में स्नान करा के और किसी स्वामी को स्मरण करके और अपने पिता के हाथों या पिता को याद करते हुए धारण कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर गंगे, हरि हर गंगे, जय जय गंगे, जय सनातन।